वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। IT गाइडलाइन जो कि सिक्योरिटी इशूड के बारे में है IFAC स्टेट्स की तरफ से। कोटेशन है कि डिफरेंट लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मे बी रिक्वायर्ड टू एड्रेस द रिस्क टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लेवल्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट मस्ट बी कंपैटिबल विद द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक कोटेशन है जो कि जारी बात है यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है रिलेशनशिप के बारे में जो कि होता है वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन के दरमियान भी और जो नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर्स हैं। डिफरेंट लेवल्स और जो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं उनको कंसिडर किया जाए बेस्ड जो है करते हुए जो रिस्क है और जो वैल्यू है। डिफरेंट लेवल्स और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड की जा सकती है एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए जो रिस्क है इंफॉर्मेशन का, और सिक्योरिटी लेवल्स और जो एसोसिएट कॉस्ट है लाजमी तौर पर कंपैटिबल होना चाहिए वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन से। अब ये कि जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी है वो यहाँ पर जो है वो क्या है कि जो हार्मोनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए सिक्योरिटी सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, और ये जो है हेल्प करेगा अचीव करने में कंसिस्टेंसी जो है सिक्योरिटी फ्रेम के अंदर। उसके बाद ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इफेक्टिव सिक्योरिटी रिक्वायर करता है क्लियर कम्युनिकेशन और जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंडिविजुअल रोल्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिक्योरिटी फंक्शंस को ज़रूरी होता है कि असाइन किया जाए अप्रोप्राइटली तौर पर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को। टाइप ऑफ थ्रेट्स, अब कई तरह के थ्रेट्स हैं। एक तो फिजिकल थ्रेट है, ज़ाहिर बात है, जो कि फिजिकली तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन सिस्टम का वहाँ हो, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है कुदरती तौर पे, कोई भी ज़ाहिर बात है आफत आ जाती है वो और इसके अलावा जो है वो फायर है, अर्थक्वेक वगैरह भी इसी में आ जाएगा, और फ्लड वगैरह भी। इसके अलावा पॉल्यूशन है, एनर्जी वेरिएशन भी, और फिजिकल इंट्रूशन वगैरह भी आ जाता है। लॉजिकल होता है इसमें, जो है क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और जो डेटा है वहाँ होता है डैमेज बगैर किसी फिजिकली तौर पे अपीयरेंस के। और इसमें वायरस बहुत कॉमन है, वर्म्स हैं, लॉजिकल इंट्रूजन है, कॉमनली तौर पे जाने जाते हैं हैकिंग के तौर पे। इसके अलावा मेलवेयर वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। एनर्जी वेरिएशंस की हम बात करें, जो फ्लक्चुएशन होती है पावर सप्लाई के अंदर, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकता है दोनों हार्डवेयर सिस्टम दोनों। ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि असेस करें उनका टोटल पावर जो कि ज़रूरी है, और मॉनिटर करें वोल्टेज की फ्लक्चुएशन ताकि रोका जा सके डैमेज को। उसके बाद है फिजिकल एक्सेस वर्सेस लॉजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस अलाउ करता है किसी को भी कि डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाए फिजिकल कंपोनेंट के साथ सिस्टम के, बाईपास करते हुए नॉर्मल जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनको। और फिजिकल एक्सेस जो है वो कर सकता है एनेबल मैलिशियस इंस्टॉलेशन जो है स्नूपिंग इक्विपमेंट्स की, जैसे कि की स्ट्रोक लोगस, और इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन प्रोसीजर, ये जो है एसेंशियल होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा को। अब वायरसेस की अगर हम बात करें, वायरस जो कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये भी सॉफ्टवेयर ही है एक तरह का, लेकिन इसके ज़रिए इन्फेक्ट किया जाता है कंप्यूटर को। वायरस अटैक करते हैं 4 पार्ट जो कंप्यूटर के, एग्जीक्यूटेबल जो प्रोग्राम फाइल है, इसके अलावा जो फाइल डायरेक्टरी सिस्टम है जो कि ट्रैक करता है लोकेशन तमाम कंप्यूटर फाइल्स की, और बूट और जो सर्विस एरिया जो कि ज़रूरी होते हैं स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर को, और इसके अलावा जो डेटा फाइल्स होती हैं उनको भी। वॉर्म की अगर हम बात करें, एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जो कि स्प्रेड करता है ख़ुद को, स्प्रेड करता है नेटवर्क कनेक्शंस के ऊपर, और वायरस के मुकाबले में इसको ज़रूरी नहीं होता कि अटैच किया जाए इसको किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ ताकि इसको स्प्रेड किया जाए। वायरस वर्सेस बग, अब बग और वायरस में ज़ाहिर बात है फ़र्क तो है। वायरस जो कि एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और बग जो कि इंटरनल सॉफ्टवेयर की मेल फंक्शंस होते हैं, और कभी कभी बग से भी वायरस आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बग जो है ज़ाहिर बात है अनइंटेंशनल फॉल्ट है एक तरह का, जो कि जानबूझ के नहीं किया गया। ज़ाहिर बात है किसी ने भी बग कोई नहीं चाहता नॉर्मली तौर पे कि उसको जानबूझ के करे, जबकि वायरल एक्सटर्नल थ्रेट होता है जो कि मेल फंक्शन नहीं होता, कोई ख़राबी नहीं है, बग ख़राबी, जबकि वायरस ख़राबी नहीं है। टाइप ऑफ वायरसेस, अब वायरसेस की भी कई सारी टाइप्स हैं जो कि बूट सेक्टर वायरसेस है, ओवर राइटिंग है वायरसेस है, ड्रॉपर है, ट्रोजन है। वॉर्म वायरस एंड वॉर्म कंट्रोल्स की अगर हम बात करें,
2 तरीके हैं प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए वायरसेस और नॉर्म्स जो कि वॉर्म्स सॉरी जो कि इन्फेक्ट करते हैं कंप्यूटर और नेटवर्क सिस्टम। एक कैटेगरी जो कंट्रोल की वो कहलाई जाती है मैनेजमेंट कंट्रोल, जिसका मतलब ये होता है कि साउंड पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का होना। और जो दूसरी कैटेगरी कहलाई जाती है वो टेक्निकल कंट्रोल, टेक्निकल मीन्स के ज़रिए जिसमें एंटीवायरस शामिल हैं। दोनों तरह के कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को और होते हैं वो लिटिल बेनिफिट के और अफेक्ट करते हैं बगैर किसी दूसरे के। टेक्निकल मेथड जो होता है वायरसेस को रोकने का, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है। यूज़ जो है एंटीवायरस का, ये भी एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंट्रोल है स्प्रेड ऑफ सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट। स्कैनर होते हैं जो कि स्कैन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है कोई भी वायरस के लिए, जो कि बेस करता है वायरसेस के ऊपर जो उनके अंदर हैं। और एक्टिव मॉनिटरिंग और ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें, एक्टिव मॉनिटर्स जो है ये जो है सॉफ्टवेयर जो कि सर्व करता है कंकरेंट मॉनिटरिंग, जैसा कि सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा है। और बिहेवियर ब्लॉकर की हम बात करें, फोकस करता है डिटेक्ट करने के ऊपर पोटेंशियली तौर पे जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है फंक्शन के में ऑपरेटिंग सिस्टम के, या फिर जो रिक्वेस्ट की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, और लॉजिकल इंट्रूजन होता है। वो स्किल जो कि ज़रूरी होता है एक्सप्लॉइट करने के लिए लॉजिकल एक्सपोजर जो है ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स, अगर हम इसको फिजिकल एक्सपोजर के कंपैरिजन में देखते हैं। अब हैकर के बारे में आप सुनते हैं और हैकर के बारे में ये भी मालूम है लोगों को कि हैकर करते क्या हैं। हैकर है कौन असल में? ये एक ऐसा शख्स है जो कि इन्वेड करना चाहता है, करने की कोशिश करता है एक्चुअली, जो प्राइवेसी है सिस्टम की, हर सिस्टम की ज़ाहिर-सी बात है प्राइवेसी है, उसको जो है वो क्रैक करना चाह रहा है, वो एक तरह से उसको इन्वेड करना चाह रहा है एक्चुअली वो। इसके मुकाबले में हैक्टिविस्ट जो होते हैं, हैक्टिविस्ट, इनसे मुराद वो इंडिविजुअल जो कि यूज़ करते हैं स्किल एक फॉरवर्ड आगे पहुँचाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा, पॉसिबली तौर पे लॉ ब्रेक करते हैं, लेकिन जस्टिफाई करते हैं उनके एक्शंस को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, सियासी जो ज़ाहिर बात है रीजंस दे दे के वो अपने जो भी गैर कानूनी काम है उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और क्रैकर्स की अगर हम बात करते हैं, क्रैकर जो एक मैलिशियस हैकर होता है जो कि मोटिवेट होता है पर्सनल गेन से। पासवर्ड जो है ज़ाहिर-सी बात है हम सब लगाते हैं पासवर्ड, और एक सबको पता है पासवर्ड क्या है, लेकिन ये है असल में अगर हम इसकी डेफ़िनेशन की तरफ गौर करें तो ये जो है एक सीक्रेट स्ट्रिंग है। सीक्रेट स्ट्रिंग होती है, ज़ाहिर-सी बात है सीक्रेट कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज़ाहिर-सी बात है सीक्रेट होते हैं। इसी वजह से जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो जो उसके वर्ड हैं वो विज़िबल नहीं होते हैं। वो इसी वजह से ताकि सीक्रेट रहे ये। और इनको यूज़ किया जाता है ऑथेंटिकेशन के ज़रिए के लिए एक्चुअली, और प्रिवेंट करते हुए अनऑथराइज़्ड एक्सेस, रोकता है ये ज़ाहिर बात है अनऑथराइज़्ड एक्सेस को। और फायरवॉल की हम बात करें तो एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है सिक्योर करने के लिए कंप्यूटर को इंट्रूडर्स की तरफ से। और क्रिप्टोग्राफी की अगर हम बात करें तो एज़ अ साइंस ऑफ कोडेड राइटिंग जो है एक सिक्योरिटी टेक्निक है, यूज़ किया जाता है रेंडर करने के लिए डेटा अनइंटेलिजिबल ऑथराइज़ पार्टीज़ को। और इनक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों की। इनक्रिप्शन क्या है कि कन्वर्ट किया जाता है डेटा को कोड में, और डिक्रिप्शन क्या है कि कन्वर्ट किया जाता है कोड को वापस जो है डेटा तक। बायोमेट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एज़ दी बायोमेट्रिक्स जो है एज़ अ ऑटोमेटेड मेथड जो है क्या है रिकॉग्नाइज़ करने का इंडिविजुअल जो कि बेस करता है यूनिक फिजिकल या जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके ऊपर। और डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें इम्पोर्टेंस जो है वो मेंटेन करने की कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ट्रेल्स और जो लॉग है ताकि ट्रैक किया जाए एक्टिविटीज़, अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन इंश्योर करते हुए डेटा इंटीग्रिटी को। डॉक्यूमेंटेशन में जो है ज़ाहिर बात है शामिल होते हैं प्रोग्राम कोड, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए टेक्निकल मैनुअल्स, यूज़र मैनुअल्स और जो दूसरे सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं। और ये हेल्प करता है देखने के लिए कि डेटा जो है मॉडिफाई नहीं है इंस्ट्रक्शन के ऊपर यूज़र्स की, और लॉग जो है तमाम अमेंडमेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए प्रॉपर ऑथराइजेशन से रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरफ से। इंट्रूजन डिटेक्शन की हम बात करें एज अ प्रोसेस जो है ये क्या है आइडेंटिफाई करने का अटेम्प्ट्स कि पेनिट्रेट किया जाए एक सिस्टम जो है ऑथराइज एक्सेस के लिए। अकाउंटिंग और फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक थॉरो रिव्यू जो है ऑडिट की हम बात करें, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक थॉरो रिव्यू होता है रिकॉर्ड्स के या फाइनेंशियल अकाउंट्स का, ताकि इंश्योर किया जाए एक्यूरेसी भी और जो कंप्लाइंस है उसको भी।
रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट जो है क्या है, प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, असेस करने का, मिटिगेट करने का पोटेंशियल जो रिस्क हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और फेजेस आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। सो अब है व्हाट इज़ फोकल पॉइंट। सो फोकल पॉइंट जो है एज अ डेजिग्नेटेड पर्सन जो है और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसमेंट और रिपोर्टिंग के लिए। सिस्टम करेक्टराइजेशन की हम बात करें, सो पहला स्टेप है रिस्क असेसमेंट में डिफाइन करना स्कोप, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन जो एक आईटी सिस्टम के अंदर। सो जो स्टेप्स होते हैं थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के अंदर वो आपके सामने हैं। पहला ये कि जो थ्रेट सोर्स आइडेंटिफिकेशन है, सोर्सेस वेरी करते हैं ह्यूमन से नेचुरल थ्रेट तक, और इसके अलावा मोटिवेशन एंड थ्रेट एक्शन है, रीजंस के क्यों कोई जो है वो इन्वेस्टिगेट करे एक थ्रेट और कौन से एक्शन जो है वो लिए जा सकें इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद फिर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है क्या है कि आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल वीकनेस जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है थ्रेट के ज़रिए। और उसके बाद है फिर कंट्रोल एनालिसिस। सो जो असेसमेंट है एग्जिस्टिंग और प्लान कंट्रोल की कंसिडर करते हुए इफेक्टिवनेस जो मिटिगेट करने में पोटेंशियल थ्रेट्स और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके फेलियर का। इम्पैक्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें, सो ये जो है क्या है एज अ डिटरमाइन करना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है जो कि नतीजा होता है सक्सेसफुल सिक्योरिटी थ्रेट से। रिस्क डिटर्मिनेशन की हम बात करें, सो प्रोसेस है डिटरमाइन करने का जो ओवरऑल रिस्क लेवल है कंसिडर करते हुए जो थ्रेट लाइकलीहुड और जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसको। और जो दूसरा यहाँ पर है, दूसरा है कि जो मैग्नीट्यूड होता है इम्पैक्ट का वो एक थ्रेट सोर्स सक्सेसफुली एक्सरसाइज करे जो वल्नरेबिलिटी। सो रिस्क फैक्टर्स के अंदर थ्रेट लाइकलीहुड भी आएगा और इम्पैक्ट भी, और इसके अलावा जो एडिकेसी होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स की। सो जो इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट की कॉरपोरेशन के अंदर इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड थ्रेट होने की वजह से। सो मैनेज करना कंपनी रिस्क को जो है वो ले रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कंपनी जो है वो ज़्यादा अवेयर हो रही है फैक्ट के कि रिस्क को जो है वो फोर्सिंग किया जाए और एड्रेस किया जाए। अभी ये कि कॉर्पोरेट कल्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट। अल्टीमेट रिस्क जो है वो ये है कि ना लिया जाए रिस्क। अल्टीमेट रिस्क तो ये, द अल्टीमेट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग द रिस्क। सो रिकग्नाइज करना, मैनेज करना रिस्क को जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट कल्चर का। और क्या रिस्क रिलेटेड मैनेजमेंट जो है वो एक लेवल डीपर है ओवरऑल कॉर्पोरेट रिस्क स्ट्रेटजी में। सो इस्टेब्लिश करना क्लियर ऑडिट ट्रेल जो है एब्सोल्यूट होता है। इम्पोर्टेंस है एब्सोल्यूट, सॉरी, क्लियर ऑडिट ट्रेल्स की रिस्क मैनेजमेंट में, पार्टिकुलरली तौर पे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें आइडेंटिफाई करने में एक्शन और जो ट्रांजैक्शन होती है बिगनिंग से एंड तक। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की अगर हम बात करें, सो एज अ मेथडोलॉजी जो है वो है ये क्रिएट करने के लिए एक प्लान ताकि रिज्यूम किया जाए ऑपरेशंस डिजास्टर या डिसरप्शन के बाद। उसके बाद ये जो टाइप है रिकवरी स्ट्रेटजीज़ की। सो कई सारी डिज़ास्टर रिकवरी स्ट्रेटजीज़ जिसमें शामिल है कोल्ड साइट, हॉट साइट, वार्म साइट, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट और जो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है। कोल्ड साइट की अगर हम बात करते हैं, कोल्ड साइट जो है एज अ बैकअप लोकेशन जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो कि प्रोवाइड हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि टॉलरेट कर सके कुछ डाउन टाइम को। हॉट साइट्स की हम बात करें, सो एज अ फुली इक्विप्ड बैकअप लोकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि रिक्वायर करता है मिनिमल डाउन टाइम जो है रिकवरी में। वार्म साइट्स की हम बात करते हैं, सो एज अ पार्शली इक्विप्ड जो है बैकअप लोकेशन जो कि इमीडिएट होती हैं हॉट और कोल्ड साइट्स के दरमियान। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट की हम बात करें, सो ये जो है जहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है बैकअप फैसिलिटीज़ जो है एक दूसरे को।
इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, रोल जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस करने में, राउट करने में डेटा पैकेट्स। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया सोली तौर पे एड्रेस करने के लिए और राउट करने के लिए डेटा पैकेट्स जो है एक नेटवर्क के अक्रॉस, और ये जो है गारंटी या नहीं देता या प्रोवाइड नहीं करता एविडेंस जो है डिलीवरी के ऊपर मैसेज की, और कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है एक एड्रेस की। वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, सो इसमें एक्टिव और पैसिव हैं। डिफरेंशिएट किया गया है एक्टिव और पैसिव को। सो अब पैसिव जो है ये जो क्लास है अटैक की, इसमें जो है क्या है शामिल कि प्रोबिंग होना नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो एक्टिव होता है एक एनफ जो है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा चुकी है, और इंट्रूडर जो है वो लॉन्च करेंगे एक अटैक, एक्चुअल अटैक जो है एक टारगेटेड सिस्टम के अगेंस्ट, ताकि या तो वो हासिल कर सके कंप्लीट कंट्रोल जो सिस्टम के ऊपर, या फिर एनफ कंट्रोल ताकि कर सके सर्टेन थ्रेट जो कि वो रियलाइज। सो जो टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, तो इसमें मैस कोरेडिंग आ जाता है, जिसमें क्या है कैरी आउट करना जो अनऑथराइज एक्टिविटीज़ उनको करना, इम्पर्सनेट करते हुए एक लेजिटिमेट यूज़र जो है सिस्टम का। इसके अलावा पिगी बैकिंग आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि इंटरसेप्ट करना कम्युनिकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के दरमियान, और मॉडिफाई करना उनको या फिर सब्सटीट्यूट करना न्यू मैसेजेस। इसके अलावा स्पूफिंग होती है कि पेनिट्रेटर जो है बेवकूफ़ बनाता है यूज़र को, उनकी सोच के अंदर कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और उसके अलावा बैक डोर या फिर ट्रैप डोर है, जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो एम्प्लॉय करें फैसिलिटीज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ट्रोजन हॉर्स है, जो कि यूज़र एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम जिसको पेनिट्रेटर ने लिखा होता है। नाउ जो मेथड है अवॉइड करने के लिए इंटरनेट अटैक के, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले डिफाइन किया जाए प्रॉब्लम को, जो स्टार्ट होता है हैंडल करने का प्रॉब्लम, वो ये कि जाना जाए प्रॉब्लम क्या है या सिक्योरिटी थ्रेट। उसके बाद ये कि कंसोलिडेट किया जाए स्टैंडर्ड्स और जो परचेजिंग पावर तो होती है। इंटरनेट अटैक जो है कई सारी जगहों से आ सकते हैं, और अटैकर जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं आइडेंटिफाई करते हुए न्यू वीकनेस जो सिस्टम्स के अंदर। और उसके बाद अभी थिंक रिस्क, नेटवर्क अटैकर जो है वो ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और लोगों को चाहिए कि उनका डेटा हो प्रोटेक्टेड। इसके अलावा फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो हो रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और बगैर कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड के अप्लाई करना सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टूल्स को बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन रहा है। उसका देखिए बेटर पीपल मीन बेटर मोर सिक्योर नेटवर्क, जितने बेहतर लोग होंगे उतने ज़्यादा ही सिक्योर नेटवर्क होंगे। सो ज़ाहिर बात है जो ट्रस्ट वर्थी लोग हैं उनकी कमी होगी, तो ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोग जो ईमानदार हैं, ज़ाहिर बात है भरोसे के काबिल हैं, उनको रखा जाएगा। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम अर्ली एंड रिएक्ट फर्स्ट, पहले आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को फिर रिएक्ट करें। सो मोस्ट कॉमन अप्रोच यही है कंप्यूटर और नेटवर्क के लिए कि वेट करें और फिर उसके बाद जाएँ। सो आइडेंटिफाई कर लें पहले और फिर रिएक्ट करें तेज़ी से। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी सॉल्यूशन, सो जो कुछ जनरल सिक्योरिटी सॉल्यूशन है इनमें फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एन्क्रिप्शन आ जाते हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सो ये जो है नेसेसरी कंपोनेंट होता है सिक्योरिटी के लिए जब कनेक्ट किया जा रहा है इंटरनेट से। और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की बात करें, इसको यूज़ किया जाता है कंजंक्शन के अंदर, कंजंक्शन में फायरवॉल के साथ, ताकि फर्दर जो है वो डिटेक्ट किया जा सके इंट्रूजन्स को। सो जो टाइप्स है आईडीएस की, इसमें आ जाता है सिग्नेचर बेस्ड, ये जो आईडीएस सिस्टम में प्रोटेक्ट होते हैं अगेंस्ट डिटेक्टेड इंट्रूजन पैटर्न्स के, स्टैटिस्टिकल बेस्ड होते हैं। ये सिस्टम जो है इनको ज़रूरी होता है कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है नॉन और एक्सपेक्टेड बिहेवियर की सिस्टम के, और न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। सो जो कंपोनेंट हैं आईडीएस के, सो कंपोनेंट जो कि नेसेसरी होती है एक आईडीएस के, इनके अंदर शामिल होते हैं सेंसर्स डिटेक्ट करने के लिए, थ्रेड्स, एनालाइजर ताकि इंटरप्रेट किया जाए थ्रेड सिग्नल्स, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंसोल होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए सेटिंग्स और रूल्स, और एक यूज़र इंटरफेस जो मॉनिटरिंग के लिए और कंट्रोल के लिए। वेब सर्वर लॉग्स की अगर हम बात करें,
सो जो इम्पोर्टेंस है वेब सर्वर डेटा की सिक्योरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और एनालिसिस के लिए मेजर पर्पज़ ये होता है एनहेंस करने का। सिक्योर वेब सिक्योरिटी वो होता है कि प्रोटेक्ट किया जाए वेब सर्वर को अटैक्स से इंटरनेट के यूज़ के ज़रिए। वेब ट्रस्ट की अगर हम बात करें, वेब ट्रस्ट अप्रोच के अंडर में एक वेब ट्रस्ट सील जो है एश्योरेंस की, वो उसको रखा जाता है साइट के ऊपर शो करने के लिए पोटेंशियल कस्टमर को कि एक सीपीए या सीए जो है वो उसको उसने इवेल्यूएट किया है वेबसाइट के बिजनेस प्रैक्टिस और कंट्रोल को, और पर्पस ये होता है डिटरमाइन करना कि क्या जो है वो कन्फर्मिटी में है वेब ट्रस्ट प्रिंसिपल के साथ। और अब आता है वेब सिक्योरिटी ऑडिट। सो वेब सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रेगुलर वेब सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई किया जाए और रिमीडिएट किया जाए वल्नरेबिलिटीज़ को। और डिजिटल सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें, सो ये जो है डिजिटल इक्विवेलेंट है आईडी कार्ड का, कहलाया जाता है डिजिटल आईडीज़। ये जो इशू किए जाते हैं ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की तरफ से, जो कि जाना जाता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के तौर पर, जैसे कि वेरीसाइन और थॉट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।